हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे लर्निंग थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हम सीडीपी कर रहे हैं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। उसमें लर्निंग थ्योरी में हम एक थ्योरी डिस्कस कर चुके थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। अब सेकंड थ्योरी हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? इवान पावलोव ने। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? वो दी है इवान पावलोव ने। अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं, जैसे हम इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं और पावलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए कि हम इनको और किस किस नाम से कहते हैं और किस किस नाम से हम इसको बुलाते हैं। कई बार क्लासिकल कंडीशनिंग के बजाय हमें कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी कहा जाए तो हम हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये थ्योरी तो हमने पढ़ी नहीं थी, पर ये थ्योरी इसी का एक नाम है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी। तो ये हमारे कुछ नाम हो गए कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को इस नाम से भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इवान पावलोव ने कंडीशनिंग का मतलब क्या बताया। कंडीशनिंग का मतलब हुआ आदत डल जाना किसी भी चीज़ की। जब हमें किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो वो क्या होती है, हमारी कंडीशनिंग, मतलब हमारी कंडीशनिंग हो जाती है उस टाइप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवान पावलोव ने, अगर फेमस एग्ज़ाम्पल है डॉग का, जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में फेमस एग्जांपल था कैट का, हमने बिल्ली का एग्जांपल पढ़ा था वहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर डॉग का एग्जांपल। अगर बात करते हैं कि इवान पावलोव ने किस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग के ऊपर। फेमस एक्सपेरिमेंट, फेमस एग्जांपल डॉग ही है, इवान पावलोव ने जो किया था। जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी वो भी हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी। मतलब स्टिमुलस सामने है, उस कैट के सामने स्टिमुलस था, वो खाना था, जिसकी वजह से वो अपने पिंजरे से बाहर निकलना चाहती थी। वैसे ही सेम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। यहाँ पर भी इस डॉग के सामने क्या होगा? खाना होगा, पर थोड़ी सी अलग है ये चीज़। स्टोरी क्या है इसमें, जो ये डॉग था इसके सामने स्टिमुलस लाया गया, मतलब क्या लाया गया? खाना। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? खाना। तो इसके सामने स्टिमुलस लाया गया, फिर स्टिमुलस लाया गया रूटीन में, फिर उन्होंने क्या किया? बेल बजानी शुरू की, मीन्स घंटी बजानी शुरू की, और उसके बाद खाना आया। अब धीरे धीरे कुत्ते को, इस डॉगी को इस चीज़ की आदत, मतलब उस चीज़ को पता चल गया कि जैसे ही घंटी बजेगी तो उस वहाँ से मेरा खाना आएगा। मतलब कुत्ते का क्या था कि जैसे ही खाना आता था तो जो कुत्ते का सैलिवेशन, मीन्स कुत्ते की लार पड़नी शुरू हो जाती थी। तो अब कुत्ते की ऐसी कंडीशनिंग हो गई, जैसे ही घंटी बजेगी तो मेरा खाना आएगा। अब धीरे 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 उस टाइम को, मतलब वो चीज़ बहुत टाइम तक कंटिन्यू रही कि घंटी बजी, बैल बजी और कुत्ते का जो खाना है वो आया। अब स्टिमुलस को देखकर कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स किया, मतलब कुत्ते का ये कंडीशनिंग, कुत्ते की आदत पड़ गई कि जैसे ही घंटी बजी कुत्ते का खाना आता था। तो अब कुत्ते की कंडीशनिंग होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी कुत्ते की लार पड़नी शुरू हो गई। मतलब कुत्ते की इतनी कंडीशनिंग हो गई थी कि कुत्ता इतना ज़्यादा समझ गया था कि जैसे ही मेरी बेल बजेगी तो मेरे जो है खाना आएगा। वैसे कुत्ते की जो है, उस डॉगी की खाना को देखकर लार पड़ती थी, पर अब उसकी कुछ टाइम के बाद बेल बजते ही लार पड़नी, सैलिवेशन शुरू हो गया, क्योंकि उसकी जो है कंडीशनिंग हो चुकी थी। उसके माइंड में चीज़ सेट हो चुकी थी कि जैसे ही बेल बजेगी मेरा खाना आएगा। तो उस वजह से उसकी जो है बेल बजने के बाद ही लार पड़नी शुरू हो गई। ये था मेन जो है एक्सपेरिमेंट कि कंडीशनिंग मीन्स कंडीशन हो जाती है एक टाइम के बाद। अगर हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद उस चीज़ की कंडीशनिंग हो जाती है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि वो ऐसा ही होगा। जैसे कुत्ते की कंडीशनिंग कैसी हो गई कि भैया जैसे ही बेल बजेगी मेरा खाना आएगा। तो अब एक टाइम के बाद क्या हुआ, उस डॉगी की वैसे ही बेल बजने के बाद, मीन्स घंटी बजने के बाद ही जो है लार पड़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई, किसके साथ? मतलब कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई, बेल बजी,
लार पड़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई थी। आगे है जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, तो अब स्टिमुलस हमारे सामने क्या था, यहाँ पर डॉगी के सामने था खाना। वो खाने को देखकर उसने रिस्पॉन्स क्या किया कि उसकी लार पड़नी शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी थी कि बेल बजते ही खाना आएगा। अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो है 3 लेवल हैं। फर्स्ट है बिफोर कंडीशनिंग, सेकंड है एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग और थर्ड है आफ्टर कंडीशनिंग। हमने इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि आप पढ़कर भी समझ जाओगे। बिफोर कंडीशनिंग लेवल में क्या होता है कि कंडीशन नहीं थी उससे पहले, सिर्फ खाना और लार की बात थी, मतलब घंटे का कोई काम नहीं था। उस टाइम बेल बजती ही नहीं थी। खाना स्टार्टिंग में क्या था कि हम कुत्ते के सामने, उस डॉगी के सामने सिर्फ खाने को लेकर आते थे और खाने को देखकर कुत्ते की लार पड़नी शुरू हो जाती थी। तो वो था बिफोर कंडीशनिंग। अब उस टाइम तक कंडीशनिंग नहीं हुई थी, उस टाइम तक बेल भी हमने बजानी नहीं शुरू की थी। खाना लेके आए और जो है कुत्ते की लार पड़नी शुरू हो गई, मिस सैलिवेशन शुरू हो गया उस डॉगी का। तो यहाँ पर सिर्फ खाना और लार, सिर्फ हमारे फूड की और सैलिवेशन की बात थी कंडीशनिंग से पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था कि हम उस डॉगी के सामने खाना लेके आए और उसको डॉगी का सैलिवेशन शुरू हो गया। उस टाइम तक हमने बेल बजानी शुरू नहीं की थी, पर कुछ टाइम के बाद हमने बेल बजानी शुरू की। बेल बजाने के बाद हम खाना लेके आए। तो अब ऐसे उस डॉगी की आदत पड़नी शुरू हो गई, कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजने के बाद ही मेरा खाना आएगा। तो बिफोर कंडीशनिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ खाना और सैलिवेशन की बात थी कि बेल का तो कोई काम ही नहीं था कि खाना हम कुत्ते के सामने लेके आए और उसकी लार पड़नी शुरू हुई। सेकेंड लेवल है एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग मीन्स कि यहाँ पर हमने बेल बजानी शुरू की। अब उससे पहले सिर्फ हम उसके सामने खाना लेके आए कुत्ते के सामने और कुत्ते का जो सैलिवेशन शुरू हो गया। पर सेकंड टाइम हमने क्या किया, बेल बजाने के बाद खाना लेके आए। हमने बेल बजाई, फिर हम खाना लेके आए, फिर हमने फिर बेल बजाई, फिर मतलब हमने रूटीन कर लिया कि हम बेल बजाने के बाद ही खाना लेकर जाते थे। तो फिर यहाँ पर क्या है, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, मतलब यहाँ पर जब उस कुत्ते की कंडीशनिंग होने शुरू हो गई, उस कुत्ते की आदत पड़ गई कि बेल बजने के बाद ही मेरा खाना आएगा। और आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने के बाद क्या हुआ कि घंटी से ही, मीन्स उस बेल से ही सैलिवेशन शुरू हो गया। बिफोर कंडीशनिंग कोई काम नहीं था बेल का, सिर्फ खाना आता था और कुत्ते की लार पड़नी शुरू हो जाती थी। जब कंडीशनिंग शुरू हुई, जब मतलब कंडीशनिंग हमने स्टार्ट की करनी, तो कंडीशनिंग में क्या हुआ कि बेल बजी और कुत्ते की खाना हम सामने लेके आए। तो धीरे धीरे कुत्ते की आदत पड़ गई कि बेल बजने के बाद जो है खाना आएगा। और फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि उस कुत्ते की कंडीशन हो गई, मतलब कंडीशनिंग हो गई, ऐसे आदत पड़ गई उसकी कि बेल बजने के बाद मेरा खाना आएगा। तो फिर बेल बजते ही कुत्ते की लार पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि उसकी आदत ऐसी, उसका माइंड सेट ऐसा, उसके माइंड ऐसा सेट हो गया था कि बेल बजने के बाद मेरा खाना आएगा, क्योंकि खाना देखते उसकी लार शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर उसकी कंडीशनिंग होने के बाद ऐसा हुआ कि घंटी से, मीन्स बेल से ही उसकी लार शुरू हो गई। तो ये थे 3 लेवल हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के। बिफोर कंडीशनिंग, जब कोई काम ही नहीं था बेल का, हमने कुछ कंडीशन स्टार्ट ही नहीं की। एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, जब हमने बेल बजानी शुरू की, फिर खाना लेके आए। और आफ्टर कंडीशनिंग ऐसा हो गया कि कुत्ता का साइड, मतलब माइंड सेट ऐसा हो गया कि बेल बजने के बाद उसकी लार पड़नी शुरू हो गई। अभी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मीनिंग क्या है, किसने दी और क्या लेवल्स थे। अब हम करेंगे कंडीशनिंग के प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स जैसे ही अब हमने क्या किया कि कुत्ते ने एक्वायर कर लिया कि बेल बजने के बाद मेरा खाना आएगा, तो वो हो गया एक्विजिशन। मीन्स जैसे इस डॉगी ने एक्वायर किया कि बेल बजने के बाद मेरा खाना आएगा, मतलब उसने अपने माइंड में ये चीज़ सेट करनी शुरू की कि बेल बजने के बाद जो है मेरा खाना आएगा। फिर सेकंड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स विलुप्तीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने क्या किया, कुछ टाइम के बाद बेल बजानी बंद कर दी या फिर बेल बजाने के बाद खाना नहीं लेके आए, तो धीरे धीरे जो है कुत्ते में वो कंडीशनिंग, वो चीज़ विलुप्त होनी, मतलब गायब होनी शुरू हो गई कि बेल बजने के बाद उसका खाना आएगा। वो जो उसका माइंड सेट था वो विलुप्त मीन्स गायब हो गया कि जैसे उसका बेल बजेगी खाना आएगा, तो वो चीज़ विलुप्त होने लगी, गायब होने लगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, बेल बजाने के बाद हम खाना नहीं लेकर आए।
तो एक टाइम के बाद वो भी कंडीशनिंग, मतलब वो भी एक आदत बन गई कि कुत्ते का वो भी माइंड सेट हो गया कि बेल बजने के बाद खाना नहीं आएगा। जो उसने एक्वायर की थी कि बेल बजने के बाद खाना आएगा, वो चीज़ विलुप्त हो गई, गायब हो गई कि बेल बजने के बाद खाना नहीं आएगा। फिर सेकंड है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मीन्स अब हमने क्या किया, बहुत टाइम बाद फिर से बेल बजाई और फिर से खाना लेकर आए। तो मीन्स जो चीज़ विलुप्त हो चुकी थी, जो गायब हो चुकी थी, उसकी वापस से एकदम रिकवरी हुई, मतलब वापस से रिकवरी हो गई उस चीज़ की कि बेल बजने के बाद खाना आएगा। सेकंड है, उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मीन्स अब बेल तो बहुत सारी बजते हैं, अब यहाँ पर क्या है, कुत्ते को पता नहीं, उस डॉगी को पता नहीं चल पा रहा कि खाने वाली बेल कौन सी है। मतलब बेल तो बहुत सारी बज रही हैं, अब अभी तक वो रिकवरी तो हो गई कि भी बेल बजने के बाद जो है मेरा खाना आ रहा है, पर वो जनरलाइजेशन मतलब वो कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर जो है मेरी खाने वाली बेल कौन सी है। तो वो सब इन सब में कंफ्यूज हो गया, सब बेल में, कि मेरी खाने वाली बेल कौन सी है। और फिफ्थ स्टेप है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर कुत्ते को जो है, उस डॉगी को ये पता चल जाता है कि मेरी खाने वाली बेल कौन सी है और दूसरी वाली जो बेल बज रही हैं वो अलग हैं, वो मेरी खाने वाली बेल नहीं है। मीन्स कंडीशनिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट था हमारा, जहाँ पर जो है वो डॉगी एक्वायर करता है कि बेल बजने के बाद मेरा खाना आएगा। सेकंड स्टेप में अगर हम बेल बजने के बाद खाना नहीं लेकर आते हैं, तो जो कुत्ते ने एक्वायर किया था कि बेल बजने के बाद खाना आ रहा है, वो विलुप्त, मीन्स वो गायब हो गया कि भाई अब तो वो खाना नहीं आ रहा ना बेल बजने के बाद। फिर थर्ड स्टेप में अगर हम वापस से बेल बजाने के बाद खाना लेकर आते हैं, तो वो चीज़ रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो रिकवर हो गया कि हाँ भाई बेल बजने के बाद मेरा खाना आ रहा है, तो वो चीज़ रिकवरी होनी शुरू हो गई जो गायब हो गई थी। फोर्थ स्टेप जनरलाइजेशन, जिसमें अब रिकवरी तो हो गई, मतलब जो चीज़ हमने जिसकी आदत डाली थी, वो आदत जब रिकवर होनी शुरू हुई तो वो अभी भी वो चीज़ प्रॉपर रिकवर नहीं हुई, मतलब तो अभी वो कंफ्यूज है कि मेरे वाली जो खाने वाली बेल कौन सी है और दूसरी बेल की आवाज़ कौन सी है। यहाँ पर जनरलाइजेशन मीन्स वो कंफ्यूज है सभी बेल्स में कि यहाँ पर मेरे खाने वाली बेल कौन सी है। और डिस्क्रिमिनेशन, जब उसके माइंड को ये सेट हो जाता है कि मेरी खाने वाली बेल ये वाली है और बाकी जो बेल है वो अलग है, बाकी जो घंटी बज रही हैं वो अलग है। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन, लास्ट प्रोसेस कंडीशनिंग का यहाँ पर ये है कि जब वो उसको पता चल जाता है कि मेरी खाने वाली बेल कौन सी है, मतलब उसकी प्रॉपर कंडीशनिंग हो गई है, उसको पता लग गया है कि मेरी खाने वाली बेल कौन सी है। तो ये था हमारा कंडीशनिंग का लास्ट प्रोसेस, जहाँ पर जो है उसकी प्रॉपर कंडीशनिंग हो जाती है कि मेरी खाने वाली बेल कौन सी है, बाकी बेल कौन सी है, मतलब उसकी जो आदत है वो प्रॉपर बन चुकी है, वो प्रॉपर उस चीज़ को समझ चुका है। आगे है एक नोट करने वाली बात कि अगर कोई आर्टिफिशियल या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस है, मतलब कोई न्यूट्रल स्टिमुलस है, आर्टिफिशियल है, इसका कोई काम नहीं है, आर्टिफिशियल कोई चीज़ है, वो क्या जनरेट करता है, नेचुरल रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था, बेल। अब स्टिमुलस यहाँ पर क्या था, बेल। आर्टिफिशियल है, सिर्फ बेल का ही काम था, और जनरेट उसने क्या जनरेट किया उस बेल ने, सैलिवेशन। मतलब जो हमारा स्टिमुलस था वो तो क्या था, आर्टिफिशियल था, पर जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ वो कैसा हुआ, नेचुरल। मीन्स यहाँ पर जो हुआ कि आर्टिफिशियल कोई स्टिमुलस है तो वो भी क्या जनरेट कर सकता है, नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस मतलब हमारा यहाँ पर बेल थी, और बेल क्या जनरेट कर रहा है, क्या जो बेल जो स्टिमुलस है वो क्या जनरेट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, सैलिवेशन, जो हमारी लार पड़ रही है उसको वो जनरेट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या जनरेट करता है, तो हम आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स की बजाय नेचुरल रिस्पॉन्स लिखेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे बेल थी वो आर्टिफिशियल थी, पर उसने सैलिवेशन मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स को जनरेट करना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी कि इवान पावलोव ने दी थी। इसमें टोटल 3 लेवल थे। बिफोर कंडीशनिंग, जहाँ पर बेल का कोई काम नहीं था। एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, जहाँ पर जो है बेल हमने बजानी शुरू की। और आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग जहाँ पे हमने बेल बजानी शुरू की, और आफ्टर कंडीशनिंग में जहाँ पर उस डॉगी का माइंडसेट हो गया, कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजते ही खाना आएगा, तो वहाँ पर बेल आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि बेल बजते ही उसकी लार पड़नी शुरू हो गई।
फिर हमने कंडीशनिंग प्रोसेस की। कंडीशनिंग प्रोसेस में एक्विजिशन, जहाँ पर कुत्ता एक वायर करता है कि बेल बजते ही खाना आएगा, तो वो एक्विजिशन हो गया, मीन्स डॉगी ने एक्वायर किया। अगर वो चीज़ हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो चीज़ विलुप्त तो हो जाएगी, वापस करेंगे तो रिकवर हो जाएगी। सीधी सी बात है, कोई चीज़ हमने बंद कर दी थी उसको हम वापस शुरू करेंगे तो वो चीज़ रिकवर हो जाएगी। अब रिकवर हो गई है, पर अभी वो कंफ्यूज है। जनरलाइजेशन मीन्स वो उसको प्रॉपर नहीं पता लग पा रहा है, अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी बेल कौन सी थी खाने वाली। और डिस्क्रिमिनेशन में कंडीशनिंग के लास्ट स्टेप क्या होगा कंडीशनिंग का, कि उसको पता चल जाएगा कि मेरी खाने वाली बेल कौन सी थी। अब इसका नोट करने वाली बात यही थी कि आर्टिफिशियल कोई स्टिमुलस है, कोई न्यूट्रल अगर स्टिमुलस है जैसे कि बेल है, तो वो क्या जनरेट कर सकती है, नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ये था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।